शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो के मैं ऑडिबल। वालेकुम सलाम सागर, एहसान वालेकुम सलाम, शारिद वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आप सुनाएं, सदाम हुसैन वालेकुम सलाम। मैं ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है गाइस? यस, मेरी आवाज़ आ रही होगी इंशाल्लाह। यस सर। ओके 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 ओके। ये आप लोगों के लिए व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, दीज फ्यू लाइंस आर फॉर यू। सुनिएगा ज़रा। ठीक, कह रहा है कि आप बेवजह बेसबब दिन को रात नहीं करना, फुर्सत मिले भी तो किसी से बात नहीं करना, क्योंकि STHP है भाई, STHP के टेस्ट तक कभी किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। कह रहा है कि आप बेवजह बेसबब दिन को रात नहीं करना, फुर्सत मिले भी तो किसी से बात नहीं करना, एतबार खुलूस वफा के दावेदारों को सुपुर्द सब कर देना, अपनी ज़ात नहीं करना, लहजा नरम रखकर मिलते हो आजिज़ी के साथ, मगर हर फर्द पे ज़ाया सब जज्बात नहीं करना। क्या कहता है? लहजा नरम रखकर मिलते हो आजिज़ी के साथ, खैर है कोई मसला नहीं है, लहजा नरम रखकर मिलते हो आजिज़ी के साथ, मगर हर फर्द पे ज़ाया हर जज्बात ना करना। ठीक, आगे कहता है तजलील मोहब्बत है बेहिस्सों से मोहब्बत करना, तजलील मोहब्बत है बेहिस्सों से मोहब्बत करना, पत्थरों पे आया अपने एहसासात मत करना। शाबाश, वालेकुम सलाम मुर्क। सो आज वही है सेट। आज हम लोगों का टॉपिक ऑब्वियसली कल थोड़ा बहुत सेट को पढ़ा था, सेट किया था सेट को, मगर सेट्स है, ठीक है। शाबाश सर जी जी सर वो कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स होया स्क्वायर रूट जो सॉल्व ना पिया चंता कराए हुआ। अच्छा 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 मुर्क, आई विल सजेस्ट यू कि स्क्वायर रूट जा वर्ड प्रॉब्लम न क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट यूज ज्यादातर थे तो पंहिंजी इनमें एरिया पेरीमीटर में, ठीक है, त पोइ एरिया पेरीमीटर में पंहिंजो स्क्वायर रूट ईंदो, बाक़ी स्क्वायर रूट जा मतलब वी आर लिविंग विद दैट ना, छो आई नो वेरी वेल के छॾे सर वैसे पॉइंट जो स्क्वायर रूट कीअं कर दो, ठीक है पॉइंट्स जो ॿुधो 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 पॉइंट्स 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 का बता रहा हूँ स्क्वायर रूट का, ठीक है। पॉइंट का और सर क्या कुछ और भी वर्ड प्रॉब्लम थे जो आपने देखे देखे वर्कशीट 3.24 है जी, हेरी दिस शाबाश, इधर देखिएगा जरा 3.24 है, जैसे कि 3.24, अब 3.24 का जो रूट निकलना है, रूट कैसे आएगा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन में चेंज होगा तो क्या होगा 324 अपॉन 100 आ जाएगा, देख लें 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब 324 का रूट क्या आएगा, कोई बता सकता है? 18 आएगा, कितना आएगा? 18 आएगा, यस। इसका रूट क्या आएगा? 18 आएगा, 18 अपॉन फिर 100 का रूट क्या आएगा? 10 आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, दो दो की टेबल लगा के, ऊपर दो की टेबल लगाए तो 9 अपॉन इस पर दो की टेबल 5, तो कितना आएगा? 1.8 आएगा इसका आंसर। अब देखिए ये इसका आंसर क्या है? 1.8 आया, तो 1.8 इसका क्या रूट है, समझ आ रही है? सर 240.25 जो रूट किए निकल दो 240.25 हां ॾिसो नी, हिनी के तव्हां पहिरियों ख़तमु कयोसि, ख़तमु थींदो त अपॉन में छा ईंदो? 100 ईंदो। हाणे हिन 240 मतलब 25 जो रूट कढंदव, रूट अगर तव्हांखे ईअं ख़बर ना आहे त साॻियो तरीक़ो ईअं यूज़ करे बाक़ी टेबल लगायोसि, ठीक है, मतलब इस पे आप टेबल लगाएं, अब टेबल लगा के उस ऊपर इसका रूट निकालें, उसके बाद 100 का रूट, अब सिंप्लीफाई करके जहां तक का सिंप्लीफाई होता है ठीक है, अदरवाइज डिवाइड करके आप पॉइंट में आपका रूट निकल के आ जाएगा, गेरी ये ऐसे निकलेगा। चले हम लोग अपनी थोड़ी मंजिल उसी पे चलते हैं जो कि हमारा एक ऑब्वियसली रुका हुआ है। सेट हम लोगों ने सेट का इंट्रोडक्शन कर दिया था, ठीक है, सेट का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर दिया था और सेट थोड़ा सेट भी हो गया था हमसे, मगर बात यह है कि मैं आप लोगों को ऑब्वियसली आगे थोड़ा फाइनाइट और इनफाइनाइट पे जा रहा था और आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म मैंने आप लोगों को समझा दिया था, याद है? सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म ये सारी चीजें हमारी हो गई थी, मगर मैं एग्जांपल दे रहा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का ना। इनफाइनाइट याद है आप लोगों को? मैंने कहा था कि भाई लेट्स से मिसाल के तौर पे इधर देखिए जरा 1 2 3 4 ऐसे मैंने दे दिया है, एक ये है, उसके बाद 1 2 3 मैंने ऐसे इसको ना रख दिया इधर ठीक है। देखिए मैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, उधर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मुझे लिंक बार बार सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो सबको आपको पता है कि यूट्यूब पे अपलोड होती है। हाँ, सब्सक्राइब द चैनल एंड देन प्लीज बेल द आइकन, हाँ ठीक है। तो
ना किधर माशाल्लाह गोट में आयो या ना करे इधर देखिए, मैं बताया था ना ये भौंकते हैं कुत्ते बीच में आ जाते हैं। अच्छा ऊपर वाला देखें जरा, ऊपर वाला जो है ना खत्म नहीं हो रहा है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला खत्म नहीं हो रहा है, ऊपर वाला खत्म नहीं हो रहा है। देखें ये 1 से लेकर आगे आगे जा रहा है, आपको पता नहीं है कहां तक जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्या ये आपका कहलाता है इनफाइनाइट सेट। एंड उसके बाद ये नीचे वाला क्या है भाई, फाइनाइट खत्म हो गया, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर आप लोगों में से कहूं मैं कि भाई सेट ऑफ स्टार्स, देखिए सेट ऑफ स्टार्स। अब सेट ऑफ स्टार्स क्या है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है? जल्दी कौन कौन है आप लोग? चैट पे सारे के सारे चैट पे, शाबाश माशाल्लाह। शुरू तो थी जो सनम आई थिंक यू आर न्यू हियर। शविता, शारेज, सिद्रा, तिशा, उमर, शाबाश, पारस, उमर फारूक, आई थिंक आप फिजिकल वाले हैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोहम्मद शीस, मेहरुन्निसा, मरीना, नवाज, लाइबा, खुशी, सारे शाबाश चैट पे। ठीक है, मतलब देखें जो काउंटेबल है वो क्या आप लोगों के फाइनाइट है। इनका मतलब अनकाउंटेबल जो है ना, जैसे स्टार्स अनकाउंटेबल है, तो क्या ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं क्या देता हूँ कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं तो आप गिन सकते हैं ना, आप गिन सकते हैं, यू कैन काउंट। अगर ये काउंट कर सकते हैं आप तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट होगा। एफ आई से मिसाल के तौर पे लेट्स से मैं कहता हूं कि वेमन प्रेसिडेंट्स ऑफ, क्या वेमन प्रेसिडेंट्स ऑफ, लिस्ट ऑफ वेमन प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। अब एक मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग फाइनाइट इनफाइनाइट कह रहे हैं। सबसे पहले क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान हिस्ट्री में पाकिस्तान की कोई और रही नहीं है सर, कोई और प्रेसिडेंट रही है, तो इट मींस कि इट विल नॉट बी अ सेट, ये सेट ही नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, प्रेसिडेंट है ही नहीं तो कहां से लाओगे भाई। हाँ इंशाल्लाह हाणे इन छोकरियन में कोई प्रेसिडेंट थे भी गाला थी तो कल्पना थी वने अंज मतलब अली जान सॉरी अली जान छोकरी ना है गीत थी वने जवेरिया, कुलसूम, खुशी, लाइबा, मरीना, मेहरुन्निसा, सारे इन में तो कोई प्रेसिडेंट मुर्क हो जाए, कोई प्रेसिडेंट हो जाए तो वाह वाह हो जाए, मगर प्रेसिडेंट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है सो सॉरी अलीजान, मैंने समझा था कि आलिया है ना, तो मैं आलिया का नाम ले रहा था, तो इस हवाले से थैंक यू। सो फेमिन प्रेसिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली अगर नहीं है कोई चीज, एग्जिस्टेंस भी ही नहीं है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो सेट नहीं है। ठीक है, बर्तन का सेट, हाँ वो तो फाइनाइट। देखें बर्तन का सेट अगर देखा जाए कि भाई बर्तन का सेट है आपके पास अगर, तो वो तो फाइनाइट होगा ना, सेट है आपके पास, दैट इज फाइनाइट। चले ये बहुत छोटा लेवल का क्वेश्चन है और जो कि आप लोगों के पास ना आने के खतरात होते हैं, तो इसके हवाले से इन पे हम लोग ज्यादा मतलब बहस नहीं करेंगे। ठीक है, इधर देखें, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि एक लिखता हूं मैं ऐसे, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं ऐसे, तीसरा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को ऐसे करके, फिर ऐसे, चौथा एग्जांपल देता हूं जीरो दे के, फिर ब्रैकेट दे रहा हूं, उसके बाद ये 1 बीच में रख रहा हूं। देखिए कितने एग्जांपल दिए हैं, एक पहला ये दिया है मैंने, एक दूसरा ये दिया है मैंने, ये तीसरा इधर दिया है मैंने, चौथा ये दिया है मैंने, और पांचवा मैंने आप लोगों को एग्जांपल ये दिया है। मुझे सबसे पहले मुझे क्या बताएंगे आप, पहले वाले को क्या कहेंगे हम लोग, नल सेट कहेंगे। नल सेट कह सकता हूं मैं, इनफाइनाइट एम्पटी सेट कह सकता हूं, वाइड सेट कह सकता हूं। ठीक है, एम्पटी वाइड, VOID, वाइड सेट भी कह सकते हैं। सो नल सेट, एम्पटी सेट या वाइड सेट, इसको हम लोग कह सकते हैं नल सेट को। अब सबसे पहले मुझे पहला कुछ जो है वो पहला तो नल सेट है। नल सेट को हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से करते हैं, फाई, इसका नाम क्या है, FY, फाई। नंबर सेकंड वाला देखें, नंबर सेकंड वाला क्या है, ये भी नल सेट है आपका, ये भी नल सेट है, नल सेट है। मगर जो ब्रैकेट में ये फाई आ रहा है ना, अगर ब्रैकेट में आपके पास कोई आ जाए, फाई आ जाए या जीरो आ जाए, वो आपका सेट होगा, वो आपका यस सर सेट होगा। और दूसरा जो चौथा है वो भी सेट है, पांचवा भी सेट है। मगर एक बात याद रखिएगा, ये तो सेट हो गया, ठीक है। अब बात ये है कि जिस सेट में एक एलिमेंट हो, जिस सेट में एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं भाई, सिंगलटन सेट कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट हो उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट कहते हैं। सो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई क्या ये सिंगलटन सेट है, क्या है,
यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त, गुड हो गया। अच्छा, सबसे पहले एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, कि आप लोगों की टेस्ट जो मैं वीकली निकालूंगा इंशाल्लाह वो मंडे को होगी, इंशाल्लाह से, होप सो। और उम्मीद है कि संडे को मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, उम्मीद है संडे की भी, क्योंकि फिजिकल वाले ना आप लोगों से 1-2 टॉपिक्स आगे हैं, तो आई वांट बी के फिजिकल वालों के साथ आप लोगों को मिला दूं ना, तो इंशाल्लाह वो संडे पे क्लास लूंगा, तो आप लोगों की पूरी हो जाएगी क्लासेस। अब इधर देखिएगा जरा, अब इधर, अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँ, थोड़ी थोड़ी तकलीफ कर दीजिएगा आप लोग, देखें जरा। लेट से भाई ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिखा, बी इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। सी लिखा मैंने ए बी सी डी, ठीक। और ई लिखा, सॉरी डी लिखा मैंने, मिसाल के तौर पे ये स्टार, कामा, किधर गया मैं, कामा ये स्क्वायर, कामा ये ऐसा, कामा ये ट्राइंगल, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा ये ए बी सी डी में से क्या फर्क आप लोगों को नजर आ रहा है, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दीज 4 सेट्स? सर ए एंड बी इक्वल आर इक्विवेलेंट। हाँ शाबाश, गुड 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 गुड, जबरदस्त। बाकी ब्या 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 धुक्का, शाबाश सी एंड डी आर इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल। शाबाश, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। चट चट पे आ जाएंगे। आपको क्या 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 लग रहा है, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व? पहले कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे भाई, बी ए और बी में सेम है, उसके बाद सी में दूसरे ए बी सी में है, डी में आपके पास सिंबल में है, तो ये भी आप धुक्का धुक्का दड़ो ना, मेरा छाता क्यों मां मैं समझा तो कितना नेटर पे आओ, because members are शाबाश शाबाश, सी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट, शाबाश, गुड हो गया है। मोहम्मद अली इधर है, मोहम्मद अली आ गए हैं, ठीक है। अब गाइज आप लोगों ने मतलब ऐसा समझें कि गवाह रहना है कि मोहम्मद अली नहीं है, ठीक है। पिछली बार मोहम्मद अली नहीं थे और कहा था कि मैं हूं, ठीक है ना, याद रखिएगा जरा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ना, मतलब दे नीड कंसंट्रेशन। इधर देखिएगा, अब एक बात ज़हन नशी करनी है कि ए में आपके पास और बी में आपके पास सेम एज इट इज हैं, सेम एज इट इज, जैसे कि ऊपर है, बी में भी वैसे, मतलब ए इज इक्वल टू क्या है, बी है, बी इज इक्वल टू क्या है, ए है, एज इट इज है, एज इट इज है। वेल शाबाश, इधर देखिए जरा, इधर देखिए, शाबाश। अब ये क्या इक्वल हैं, ये इक्वल कहलाएंगे, क्या सेट कहलाएंगे, इक्वल। अब इक्वल से मुराद ये है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ तो होगा ही होगा, सेम एलिमेंट है। अब इधर देखें बी और सी में, बी एंड सी में देखें, बी और सी में देखें, यहां पे सेम एलिमेंट नहीं है मगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। मतलब ऊपर बी में कितने हैं टोटल, जल्दी, बी में टोटल कितने हैं, बी में टोटल 4 है, 4 सी में कितने टोटल 4 हैं। 4, शाबाश। सी में टोटल कितने हैं, 4 है, तो बी और सी में 4 हैं, तो इट मींस के वो इक्विवेलेंट है, बी इज इक्विवेलेंट टू सी, ये इक्विवेलेंसी की सिंबल है। यस सर। ऑर्डर कलसुम, ऑर्डर का मसला नहीं है ना, ऑर्डर का मसला नहीं, ऑर्डर से मुराद ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बी में 4 है, सी में भी 4 है। अगर मैं कहूँ कि भाई फिर सी और डी, क्या सी और डी इक्विवेलेंट है? यस सर। सी और डी इक्विवेलेंट है, यस, सी और डी इक्विवेलेंट हो गया। अगर मैं कहूँ कि बी और डी भी इक्विवेलेंट है, यस सर। शाबाश। ए और सी भी इक्विवेलेंट है, यस सर। ए और डी भी इक्विवेलेंट है, शाबाश जी। अगर मैं बात कहूँ ए और बी इक्विवेलेंट है, नहीं है? यस सर, वो भी तो इक्विवेलेंट है ना, ए और बी भी इक्विवेलेंट है। ए और बी अगर इक्विवेलेंट, क्यों इक्विवेलेंट है? अगर मैं यहाँ से एक नतीजा निकालूं, देखिए अगर मिसाल के तौर पे ए इज इक्वल टू 1 2 है, अगर इसका दूसरा इक्वल सेट कब होगा? इक्वल सेट भी तो 1 2 होगा, तो इक्वल होगा ना। ये इक्वल तब होंगे जब इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 इसमें है 2 इसी में, ये 2 इसी में होंगे तो सेम होंगे ना। सेम तभी होते हैं जब इक्वल हो जाए ना, सेम हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो इक्वल होंगे, तो सेम कब होगा फिर?
तो हर एवरी इक्वल सेट, हर इक्वल सेट जो है आपका इक्विवेलेंट होगा, मगर हर इक्विवेलेंट सेट जो है ना, हर इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट हो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. शाबाश, गुड हो गया। अब इक्वल इक्विवेलेंट का सेट चला गया, अब मतलब ऐसा समझिए कि कॉन्सेप्ट चला गया। अब इधर देखिए जरा, अब लेट्स से कि मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 3 4 5, नहीं बल्कि एक मिनट, मैंने ना वो लिख लिया, a इज इक्वल टू a b c, b इज इक्वल टू a b c कामा d, ठीक। नंबर c लिखा मैंने कि a c ये b। इधर देख लीजिए जरा, इधर देखिए देखिए, फोकस, STHP जागी हुई, शाबाश। अच्छा इधर देखिए, लुक, अब यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करें, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड। ए और सी इक्वल हैं, यू नो वेरी वेल, ए और सी इक्वल हैं, और Yes, sir. ए और सी जो है वो बी से छोटे हैं, ठीक है ठीक है। अब मुझे एक कोई बता सकता है चैट के थ्रू, अगर कोई मुझे बता दे कि क्या हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं? यस सर। Yes, sir. ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, आप लोग सहमत हैं? ठीक है। Yes, अगर sir. मैं कहूँ कि ए के सारे एलिमेंट सी में भी मौजूद हैं, सहमत यस हैं? सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सी के भी सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, Yes, Yes, sir. sir. सी के सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो याद रखिएगा, सारे के सारे एलिमेंट अगर किसी के दूसरे में मौजूद हों तो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। अरुण कुमार प्लीज ये लाइन ना लगा, शाबाश। ए सबसेट ऑफ बी, B. ठीक है। सी के भी उसमें मौजूद है, तो सी भी सबसेट क्या होगा? बी B का का। होगा, सबसेट की सिंबल यही है, तो सी भी सबसेट बी का होगा। अच्छा अगर मैं कहूँ कि ए सबसेट ऑफ सी ऑल्सो, ए सी का भी सबसेट है, सी ए का भी सबसेट है। क्यों? क्योंकि सबसेट से मुराद है, सबसेट का मतलब यही है कि एक के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो, वो भले इक्वल हो, इक्वल है अगर, तो देखिए हर इक्वल सेट्स एक दूसरे के सबसेट होते हैं। सबसेट से मुराद क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो, सारे के सारे एलिमेंट दूसरे में मतलब प्रेजेंट हो। तो ए सी में भी मौजूद है, सी ए में मौजूद है, तो ये एक दूसरे के सबसेट तो हो गया। मगर ए बी में भी है, सी भी बी में है, तो ये सबसेट हो गया एक दूसरे से, क्या हो गया? एक दूसरे के सबसेट्स हो गया। अगर मैं बात कहूं दूसरी, अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बात कहूं दूसरी, तो आप लोग अगर तकलीफ ना हो जरा, इधर देख लीजिए जरा, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, इधर देखिए, इसको सबसेट को मिटा के अब मैं आप लोगों के लिए कहूं अगर कि भाई क्या मुझे कोई बता सकता है कि देखिए सबसेट की डेफिनेशन थी दूसरे में प्रेजेंट हो, वो इक्वल भी हो सकते हैं, मगर ए के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, सबसेट के अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है। सबसेट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? छोटा होने की। तो ए जो है बी से छोटा है, देखिए छोटा है ना? Yes, sir. Yes, sir. जब कोई सेट छोटा हो जाए तो वो प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉपर। Proper. अगर छोटा ना हो, Proper इक्वल हो, तो सबसेट है, और वो प्रॉपर सबसेट भी होता है, मगर प्रॉपर सबसेट क्यों कहा जाता है? कि वो छोटा है, खास प्रॉपर्टी पे चला जाता है। तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। B. या प्रॉपर सबसेट के नीचे ना आप ये नहीं कर सकते, मतलब नीचे लाइन ना लगा, सबसेट को सिर्फ काट दे बस। अब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड सी इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये आपका प्रॉपर सबसेट का है। हाँ, अब अगर बात की ये प्रॉपर है तो फिर सुपर बी हो गया, फिर बी इज सुपर सबसेट, उल्टा सी, वही वाला उल्टा सबसेट, ठीक है। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सॉरी सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ सी। Are you guys with me? यस सर। Yes, शाबाश। sir. Yes, sir. Yes. शाबाश शाबाश, गुड हो गया, गुड, जबरदस्त, शाबाश, माशाल्लाह। वेरी वेरी हैप्पी टू सी योर एक्टिवनेस, शाबाश। बहुत दिल खुश हो रहा है कि भाई माशाल्लाह आप लोग एक्टिव हैं। अब आगे देखिएगा जरा, अब आगे देखिएगा जरा, आगे देखिए, प्रॉपर सबसेट का पता चल गया, सुपर सेट का पता चल गया, ये सारों का पता चल गया। अब आगे ना हम लोग थोड़ा यूनियन इंटरसेक्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। इधर देखिएगा जरा, लेट्स से कि मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3, इधर देखिए जरा, बी इज इक्वल टू 3 4 5। लुक, देखिए कॉन्सेप्ट इनका है, इधर मैं लिख रहा हूँ।
कलसुम इम्प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर से मुराद ये होता है कि दोनों में कोई छोटा बड़ा ना हो। इक्वल सेट्स आर आल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स। समझ आ रही है? इक्वल सेट्स आर आल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, बस सिंपल सी यही बात है। गेटिंग? या मिसाल के तौर पे मैं एक वर्डिंग में कह देता हूँ। देखिए कभी कभी यूं भी आ जाता है कि 1 2 3, देखें लेट्स से कि 1 2 3 आया। अब नीचे एक और है कि मतलब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ गया। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक्चुअली लिखा यूं जाता है कि ऊपर एक टेबुलर फॉर्म में आ गया, नीचे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाए, या सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज इक्वल टू 3। इसका मुराद भी यही है ना, ये या ये बात तो एक है। अगर बात एक है तो ये आपस में क्या इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। आपस में क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आगे मैं जा रहा हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा ना आप लोगों की आउटलाइन लिख दूं इधर, देन मैं लाइन लगा के, और इधर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए क्या, यूनियन। देखें यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक, उसके बाद डिफरेंस, ठीक, एंड उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली अभी हाँ अभी ये यहाँ तक काफी है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी है, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी है। अब देखें जरा, इधर देखिएगा जरा, ए इज इक्वल टू ये है, बी इज इक्वल टू ये है। यूनियन से मुराद होता है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन से मुराद क्या होता है? यूनियन से मुराद होता है ए और बी में जितने हैं आप रख दें, ए और बी में जितने हैं, ए में 1 2 3, बी में 3 4 5। अब ये कॉमन 3 आया है, कॉमन 3 है, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है कॉमन 3 यार, आप लोगों को भी पता है, मगर रखना 3 एक ही है। तो यूनियन से मुराद है कलेक्शन करके रख दें, 1 2 3 4 5। ये यूनियन समझ आ गया? यस सर। शाबाश। अब आगे देखिएगा जरा, देखिए अब आगे अगर मैं थोड़ा आप लोगों से एक और तकलीफ कर रहा हूँ, कौन सी भाई? अगर मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी से देखिएगा जरा, मुझे फोकस से सुनेंगे ना, मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है? इधर देखें, इंटरसेक्शन से मुराद क्या है? जो कॉमन है वो रख देना। अब ए में और बी में कॉमन कौन से हैं? जरा तकलीफ तो करिए, बताएं तो जरा सही, ए और बी में कॉमन कौन से हैं? 3 इज कॉमन, ऑब्वियसली 3 इज कॉमन। अगर 3 कॉमन है तो इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका? सिर्फ 3 आएगा। आंसर यही है आप लोगों का। आंसर क्या है? आंसर यही है 3। ये इंटरसेक्शन क्या है? अगर मैं कह दूं कि भाई डिफरेंस से मुराद है ए डिफरेंस बी, इधर देखिए जरा, डिफरेंस से मुराद ये है कि आप कॉमन वाले निकाल दें, कॉमन वाले यू निकाल दें, और जो ए में बच रहा है, मतलब ये वाला पहला ए है ना, पहला ए है, ए डिफरेंस बी कर रहा हूं तो पहला ए है, तो निकाल के जो ए में बच रहे हैं 1 2 बच रहा है ना ए में, तो आप 1 2 पहले वाले रख दें। गेटिंग? तो आप पहले वाले रख दें। अगर मैं कहूं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस यूं होता है, ठीक है, ट्राइंगल वाला सिमेट्रिक डिफरेंस ए जैसा ही है, मगर फर्क क्या है? जो दोनों में बच जाए वो कह रहा है, ए में बच जाए, दोनों में बच जाए, सिंपल, ठीक है, हाँ शाबाश, 1 2 4 5, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन ये समझ थोड़ा आ गया होगा। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट पे जाऊं तो फिर आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। सर अगर ए सर अगर ए बी डिफरेंस ए होता तो फिर हम बी के सिर्फ 4 और 5 रखते। हाँ शाबाश, ठीक, गुड है, हाँ रख सकते हैं कल्पना, ठीक है, शाबाश। लाइबा सॉरी ऊपर कल्पना ने माइक ऑन की हुई, कल्पना चाहते हो अयाज माइक बंद कर दिया वो, शाबाश अयाज प्लीज कैन यू, शाबाश। अब इधर देखिएगा जरा, शाबाश। वैसे लाइबा जी आवाज सही है माशाल्लाह, भारी सी है ना, तो हिनी जी करे वाली आवाज क्लियर आए, मगर करी करी मां भूली वनो ना माइक ॾिसी करे तव्हां माशाल्लाह। लाइबा जी हिकिड़ी ॻाल्हि सुठी आदत आहे, उहा आदत इहा आहे कि डायरेक्ट ॻाल्हाए करे बंदि थियूं करे वञनि, पोइ वरी नालो मां भूली थो वञा। शाबाश, गुड आहे, इट्स गुड। अच्छा, इधर देखिएगा जरा। अब कॉम्प्लीमेंट का मुराद क्या है? मतलब कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? लेट्स से कि आपके पास ये क्या हो गया, लेट्स से आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 है, बी इज इक्वल टू लेट्स से
2 3 है, एंड आपके पास जो C है लेट से कि वो है 3 4 5, और आपके उसके बाद आपका आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल लेट से 1 2 3 4 5 6 आपके पास है। यूनिवर्सल सबका दादा होता है, मतलब सारा सारा मोहल्ला जो है ना, सारी चीजें हैं वो यूनिवर्सल पे डिपेंड कर रही होती हैं। वो सारी क्या कर रही होती है, यूनिवर्सल पे डिपेंड कर रही होती है। तो देखिए क्या क्या मुझे बता सकते हैं आप, ए भी यूनिवर्सल में है, बी भी यूनिवर्सल में है, सी भी यूनिवर्सल में है, सारे के सारे यूनिवर्सल में हैं? यस सर। यस सर। शाबाश, गुड हो गया, सारे के सारे यूनिवर्सल में हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि कॉम्प्लीमेंट या तो ये यू कॉम्प्लीमेंट आ सकता है और ए सी आ सकता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है कॉम्प्लीमेंट को। अब कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि भाई अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट करूं ना, इससे मुराद है यूनिवर्सल से आप ए निकालेंगे, यूनिवर्सल से ए निकालेंगे। तो यूनिवर्सल से अगर आपका ए क्या है, 1 2 है, 1 2 चला जाए यूनिवर्सल से तो बचेगा क्या, 3 4 5 6। हाँ 3 4 5 6 बचेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे बी कॉम्प्लीमेंट करूं तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब u माइनस बी करूं तो u से अगर b चला जाए तो आंसर क्या आएगा, 1 4 5 6। 4 5 6। शाबाश, मन होशियार थी आओ ना। अगर मैं जी कहूं सी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं कहूं सी कॉम्प्लीमेंट तो सी चला गया, अगर तो सी चला गया तो क्या आएगा, 1 2 6 1 2 3 3 सर। 2 3 1 2 6 1 2 6 1 2 6 3 तो भाई हो नहीं, सर 1 2 6 1 2 शाबाश शाबाश 1 2 6 शाबाश आएगा। शाबाश शाबाश, 1 2 गुड। 6 करेक्ट। इधर देखिए, इधर 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 इधर, माइक ऑफ माइक ऑफ माइक ऑफ। इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। मगर कॉम्प्लीमेंट के जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ ना कि वो चचा तो नहीं बैठे हुए हमारे कि भाई हमें बस वो आराम से बढ़िया सवाल देंगे और हम माशाल्लाह मुस्कुराते हुए पेपर कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लीज इस खुशफहमी में ना रहिए, मतलब खुद को रखिएगा कि मां होशियार हाँ वसाइया संग चो होशियार थी और बस होशियार थी हो चंबा पो हाँ टेस्ट जदी दिस जो है। इधर 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 देखिएगा जरा, इधर देखिएगा सर वो हमारे जी, अब चाचू देखिए नहीं। इधर इधर इधर, अब अता जी आवाज ना बिल्कुल मना माशाल्लाह ना, और मना सुन क्यों नहीं करे मुझे थी। अच्छा इधर देखिएगा जरा, लेट से कि यू भी हो सकता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। लाइबा इधर देखियो जरा, और कौन है, सिद्रा, तिशा, उमर, सनम, शारेज, सदाम, पारस, मुर्क, शीस, अली, मोहम्मद अली, महरुन्निसा, मरीना, लाइबा, सारे शाबाश। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक बात है, बात यह है कि देखें अब माशाल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर है, मतलब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड होंगे, ये 10 साल 20 साल 24 साल पता नहीं कितने तक पहुंचेंगे, हम लोग बड़े हो जाएंगे, आप लोग भी सारे, और ये नाम जो ले रहा हूँ वो 10 साल बाद आप लोग नाम सुनेंगे, किसी के कितने बच्चे, किसी की शादी हुई है, किसी की नहीं हुई, किसी की वाइफ सुन के कहा यार बंदे का नाम आया है, हाँ इसने क्लासेस ली थी। और अपनी बैच को तकड़ा कीजिएगा, 4 साल बाद भी ना यूट्यूब पे आके 20 बैच पे जाके अपना नाम सुन लीजिएगा कभी, चलो यादें हैं ना। यस सर। हैं सर आप आप लोग में से कोई रिकॉर्डिंग ऑफिसर करते टाइप का वक्त बनेगा, आप लोगों में से कोई मतलब किस मंजिल पे होगा, सो सर आप इंशाल्लाह अल्लाह हमारी करे तारीफ किया करें ना, जी। आप हमारी तारीफ किया करें ना रिकॉर्डिंग करते हुए, ताकि बाद में जब हमें पता चले हमें लगे कि हम बहुत इंटेलिजेंट थे। लाइबा मैं माशाल्लाह तारीफ करता जो हूँ, ये सारी तारीफें तो चल रही होती ना, होशियार आयो हे आयो, अल्लाह करेंगे ना पोवरी बाद में औलादो असांजो ॿुधे ना अरे अब्बा असांजो तो सफ़ा निकम्मो। सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा इधर 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 इधर, गुड हो गया। नहीं नहीं इंशाल्लाह बाबो सफा मना निकम होना है, होशियार होशियार सब होशियार होता, शाबाश। अदील मुस्तफा नालो वर थी जने बाबा। अच्छा इधर देखिएगा जरा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। भाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि पहले आप ए यूनियन बी करेंगे, क्या करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे कहूं कि 3 + 4 अगर होल कॉम्प्लीमेंट करें, होल मिसाल के तौर पे स्क्वायर करें आप, तो पहले क्या करते हैं 3 + 4 7, अब स्क्वायर करते हैं। वैसे ही ए यूनियन बी का पहले आपको लाना होगा, ए यूनियन बी क्या रिजल्ट है, ए और बी को मिला दें 1 2 3, 1 2 3 1 2 3 जो है ना आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, यूनिवर्सल से चला जाएगा, तो 1 2 3 अगर यूनिवर्सल गया ए यूनियन बी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 4 5 6 4 आएगा। 5 6 4 5 6। आर यू गाइस गेटिंग, 4 5 6 आएगा। यस सर।
शाबाश, गुड हो गया माशाल्लाह। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट में ना ज्यादातर वो हम लोग इतना ना करें, ठीक है ना। अब उसके बाद ऑब्वियसली इंटरसेक्शन आ गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारे पास। दो चार चीजें और हैं जो कि आप लोगों को बड़ा कमाल का उसको ना समझना होगा। फिर आप लोगों की प्रॉपर्टीज आती हैं, फिर प्रॉपर्टीज पे आप लोग समझेंगे। मैं दो चार एग्जांपल लिख रहा हूं, इधर सुनिएगा जरा। लेट्स से कि मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा एक मिनट, दूसरा लिखा 5 6 7, ऐसे लिखा मैंने। नंबर सी लिखा 7 8 9। अब याद रखिएगा, मुझे कोई बताएगा कि ए और बी में कोई कॉमन है? 5 मतलब कॉमन है, कॉमन है क्या? बी ए और सी में कोई कॉमन है? नो सर। कोई नहीं कॉमन सी ए और सी है। ठीक है, शाबाश। कोई कॉमन नहीं है? नो। ओके। जो कॉमन जिसके बीच में ना हो ना, उसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या कहते हैं उनको? हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, जिसके बीच में कॉमन ना हो। जिसके बीच में कॉमन हो, जैसे कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। क्या? ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। देखिए, ए और बी में कोई कॉमन है तो ओवरलैपिंग कहते हैं। अगर कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पे होता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट्स, पहला आ गया मिसाल के तौर पे एक सेट लिखा 1 2 3 लेट से, और फिर लिखा मैंने 3 4 5, ठीक। एंड उसके बाद नंबर 2 लिखा मैंने, डिसजॉइंट सेट बताना है आप लोगों ने। उसके बाद मैंने लिखा 5 6 7 8, ठीक। एंड उसके बाद मैंने दूसरा सेट लिखा 5 9 8 9 9, क्या हो गया? अरे शाबाश, इधर। एंड उसके बाद तीसरा लिखा मैंने ए बी सी, एंड उसके बाद डी ई एफ। तो डिसजॉइंट सेट कौन सा होगा? सर लास्ट A1 सर। लास्ट वाला लास्ट वाला डिसजॉइंट सेट होगा। लास्ट वाला था 3 वाला। शाबाश, लास्ट वाला क्या? डिसजॉइंट, क्योंकि इसमें से कोई कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, कॉमन नहीं है। so that's why it will be a disjoint set. मतलब it will be these will be disjoint sets ना, आपस में disjoint हैं। अच्छा, एक मिनट, ये जरा रुकिए कि ना, मैं तो फॉर्म में अभी आ रहा हूँ, अभी तो ये ट्रेलर था भाई। और रुके, ये सेट पूरा फिजिकल क्लासेस में मैंने 3 घंटे में पढ़ाया, पूरा सेट 3 घंटे में। आप देखते हैं आप लोगों के पास कितने घंटे लगते हैं, इधर देखते हैं। आप लोग बस घंटे नहीं लगेंगे इतने ना। शाबाश, एक मिनट, ओए भाई क्या हो गया? शाबाश, इधर देखिए। अब वो फोकस, लुक। अब अगर मैं या इसको ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा पकड़िएगा, थोड़ा है ना, थोड़ा ये टेढ़ो आए मड़े ना, खड़ूस थोड़ा आए इस जो। अगर मैं ये ना इसको तोड़ता हूँ थोड़ा, स्क्रीन को, मैं ऐसे स्क्रीन अपनी को नहीं तोड़ रहा, मतलब हिस्से कर रहा हूँ बोर्ड के, ठीक है। ऐसे मैंने हिस्सा कर दिया। इन हिस्सों को थोड़ा समझिएगा जरूर प्लीज। देखें, लेट से मैंने लिखा ए यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू लिखा मैंने 3 4 5 6। देखिए जरा, दूसरी तरफ से मैंने लिखा यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, वही चीज दी, मगर मैंने थोड़ी चेंजिंग इधर कर दी। 1 2 3 ए लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिखा बी, वो आ रहा है 4 5 एंड 6। थोड़ा मुझे ऑब्जर्वेशन आप लोग बता देंगे कि व्हाट इज डिफरेंस? जो ऊपर लिखा है यूनिवर्सल भी सेम है, नीचे भी यूनिवर्सल सेम है, डिफरेंस क्या है? 3 का डिफरेंस। मतलब ए में जो है, ए बी सेट में 3 नहीं है, नीचे ठीक है 3 है, ऊपर 4 है। यस सर, ए सेम है, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए, इधर। अब एक मैं बात बताऊं, यहाँ पे एक और चीज जो मैं आप लोगों से ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ आप लोगों में से 2% या 5% आप लोगों में से होंगे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैट्रिक तक का, मगर ये मैट्रिक तक का कॉन्सेप्ट है। इधर देखिएगा जरा, सेल्स है। इधर देखिए, शाबाश, गुड।
अगर ए यूनियन बी करूं, ऊपर ए यूनियन बी करूं तो क्या आएगा? यूनिवर्सल आ रहा है। मतलब ए यूनियन बी करूं, अब थोड़ा माइक के ना मतलब बंद करना है ना। अच्छा, जो थोड़ा डिस्टर्बिंग आए। अब वो शाबाश दानिश, सब गुड। देखें, ए यूनियन बी अगर करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा, जो कि सारे के सारे यूनिवर्सल में है। तो मैं कहूं ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी, रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब 3 मतलब कोई सी आ रहा है, मतलब कोई और सेट आ रहा है, मतलब जो कोई और सेट आप लोग तख्लीक कर रहे हैं, कोई और सेट आप लोगों के पास आ गया है, दैट इज सी, मतलब जो 3 आ गया। अब नीचे थोड़ा आइएगा, नीचे इसमें थोड़ा आइएगा, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, यही चीजें थोड़ा नीचे देखिएगा। नीचे यही चीजें हैं। ए यूनियन बी क्या हो रहा है? यूनिवर्सल आ रहा है, नल सेट सर। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी, यस सर, यस सर। मगर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? नल सेट आ रहा है। फर्क क्या है इन दोनों में? देखेंगे जरा, फर्क क्या है? फर्क यह है कि ऊपर इंटरसेक्शन जो है यूनियन, उसका भी यूनिवर्सल आ रहा है, यूनियन इसका भी यूनिवर्सल आ रहा है, मगर फर्क क्या है कि इसका इंटरसेक्शन जो है वो कुछ आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन जो नल सेट आ रहा है। ठीक है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जिसका यूनिवर्सल यूनियन उनका यूनिवर्सल आए, जिसका इंटरसेक्शन कुछ आ जाए, मतलब कोई कॉमन हो, उसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। क्या? एग्जॉस्टिव सेट्स। क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं। एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव सेट्स। जिसका ये वाली सिचुएशन है, यूनियन तो यूनिवर्सल आए, दोनों में यूनियन यूनिवर्सल है, मगर इंटरसेक्शन जो है वो अगर नल सेट आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्स। क्या? CELLS, इसको हम लोग कहते हैं सेल्स कहते हैं। अब ये वाले सेल्स जो है ना, मैं बताऊं आप लोगों को, ये वाले सेल्स जो है ना बड़े काम के आते हैं। आपकी बायोलॉजी में भी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद जो है सेल्स आप लोगों की ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आप लोग, प्रॉपर्टीज में कैसे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इस सेल को पकड़िएगा, यहां तक का समझ आ गया है? नहीं सर, ये रिपीट कर थोड़ा। मैं क्या रिपीट करूं? शाबाश। ये एग्जॉस्टिव सेट एंड सेल्स। अच्छा, कल्पना देखें, ये कॉमन वगैरह समझ आ गया आपको? कल्पना इधर सुनी जरा, माइक बंद। अबू मोहम्मद अली, शाबाश, माइक बंद। सुने अब ऊपर देखें, मैं कह रहा हूं कि जिसका इंटरसेक्शन कुछ आ जाए और यूनियन यूनिवर्सल हो, उसको हम लोग एग्जॉस्टिव सेट कहेंगे। नीचे वाली सिचुएशन देखे आई थिंक आप देख के भी पता कर सकते हैं कि मतलब क्या है इसका। इंटरसेक्शन नल सेट आए, यूनियन यूनिवर्सल है, उसको हम लोग सिंपल सेल्स कहते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ये है, ए और बी जो हैं आपस में सेल्स हैं। ए और बी क्या है? ए एंड बी आर सेल्स आर व्हाट? ए एंड बी आर सेल्स। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोग एक और एग्जांपल दूं। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 ऐसे लेकर 10 तक है, यूनिवर्सल ये है। कहूं कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। देखियो जरा, बी इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10। तो ये कौन सा सेट है? एग्जॉस्टिव है या एग्जॉस्टिव? शाबाश। आजा चैट पे सारे दूसरे कहाँ गए? समझ नहीं आ रहा है या आप तब गुत्ते उतारो या नंबर पे आओ सब। शाबाश, शाबाश। हाँ नहीं है क्यों ना शाबाश, नहीं है चैट क्या चो खबर तो पवे। अच्छा इधर देखिएगा जरा, ये एग्जॉस्टिव है। अगर मैं यूं कर दूं, इसको मिटा दूं 5 को, अब क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। अब इधर देखिए जरा, अब देखिएगा जरा, मैं जो आपको प्रॉपर्टी पे लेके चल रहा हूं, अब मैं इसको मिटा के एक छोटे सेट्स बना रहा हूं सेल्स, क्योंकि सारा सेल्स पे सारी कहानी सेल्स की है और कुछ भी नहीं है। इधर देखें, मैं लिख रहा हूं यूनिवर्सल 1 2, फिर से वही काम कर रहा हूं 4 5, ये लिखा मैंने।
ए लिखा, छोटे सेट लिख रहा हूँ, ठीक है। ए लिखा 1 2, बी लिखा मैंने 3 4 5। इधर देखिए जरा फोकस से। अब अगर मैं यूं कहूं, देखें जरा, अगर मैं यूं कहूं ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, तो इधर रिजल्ट क्या बचेगा? 3 4 5 3 4 देखिए 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 देखिए, अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट कहूं तो मतलब यू माइनस बी इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा? 1,2 सर 1 2। अब क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ये 3 4 5 पूरे का पूरा बी है? यस सर। तो देख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आया? बी के बराबर आया है, और बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर आया। देख रहे हैं आप लोग? यस हाँ यस सर, देख रहे हैं। यस सर। अब अगर मैं यूं कहूं कि भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई देखिए, क्योंकि ए एंड बी को मिला के यूनिवर्सल बना है, ए एंड बी को मिला के यूनिवर्सल बना है। अगर बी को निकाल देंगे तो ए बचेगा, ए को निकाल देंगे तो बी बचेगा। सिंपल सी बात तो यही है। यस सर। क्योंकि सेल्स में देखिए ना, सेल्स में ए एंड बी को मिला के बनाया गया है और उसका इंटरसेक्शन नल सेट है। क्योंकि अगर ए पूरे का पूरा निकाल देंगे तो पूरे का पूरा बी बच जाएगा। बी कहेगा अगर तो मैं जा रहा हूं, तो ए कहेगा मैं तो खड़ा हूं, तू जा भले, कोई अपनी निशानी ना छोड़। हाँ, क्योंकि निशानी छोड़नी नहीं है उसने, कॉमन तो है कुछ नहीं। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बी के। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए के। गेटिंग? गीत समझ आ गया? शाबाश, गुड हो गया। अब ना मैं जा रहा हूं प्रॉपर्टीज की असलियत पे। अब थोड़ा बर्दाश्त करी। अगर मैं आप लोगों से कहूं जी, अब सर ये प्रॉपर्टी तो सर जब 2 सेट्स होंगे सर तभी मतलब होगी ना सर? अब मैं वही चीज, तो अरुण एक मिनट मैं बता रहा हूं। याद रखिएगा एक चीज, हमेशा यही चीज है, हम लोग मैट्रिक तक पढ़ाई गई है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी है। हम लोग क्या करते हैं, ए के एलिमेंट रखते हैं, बी के एलिमेंट रखते हैं, फिर यू के एलिमेंट रखते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। ज्यादातर स्कूल तक यही पढ़ाया गया है। मगर हमारे पास एमसीक्यूज होंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे प्रॉपर्टीज बनती हैं। हमारे पास एमसीक्यूज होंगे, एलिमेंट रखने का टाइम नहीं होगा। जो ये एलिमेंट टाइम रखेंगे वो धोखा खाएंगे, याद रखियो। जैसे मैं अब देखिए प्रॉपर्टी तो अब स्टार्ट हुई है ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रॉपर्टी कैसे बनती है, बता रहा हूँ। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो सकता है, ऑब्वियसली बी यूनियन ए हो सकता है, बराबर हो सकता है। अभी देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन हो सकता है। यस सर। ठीक है, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो कॉमन होगा वही बी और ए में भी कॉमन हो सकता है, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना। बात तो एक है। शाबाश। अगर मैं आप लोगों से कहूं मिसाल के तौर पे वही चीज देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बी के। पक्का? यस चैट में आ सर। जाए, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए। शाबाश। अब देखिए जरा, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पे जाऊंगा। देखिए आप लोग खुद बताते जा रहे हैं, माशाल्लाह, बड़ा होशियार रहे हो। हाँ शाबाश। इधर देखिएगा जरा। अब अगर मैं कह दूं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कह दूं, अब ये किसके बराबर होगा? बी यूनियन यूनिवर्सल। ए के बराबर। देख लें देखें बी यूनियन यूनिवर्सल। हाँ देखें बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे ये बताएं, फोकस करें इधर। शाबाश गीत फोकस कर जो है, ठीक है। शाबाश। गीत इज फ्रॉम क्वेटा, आई थिंक सो। जी गीत आप क्वेटा से है ना? एम आई राइट? देखें गीत माशाल्लाह क्वेटा से हैं और शी इज द वन जो कि सिर्फ ओनली क्वेटा से हैं, ठीक है ना। सो इट्स ऑब्वियसली प्लेजर फॉर अस। सो फ्रॉम सिंध हम मैं सारे सिंध स्टूडेंट, सिंधी स्टूडेंट से ना आपको वेलकम करता हूँ, ठीक है ना। सॉरी मैंने बड़ी देर वेलकम किया, मगर समझ जाए, ठीक है। अच्छा इधर देखें, बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या? ए। बी कॉम्प्लीमेंट तो ए हो गया, तो बी यूनियन ए किसके बराबर होता है? ए और बी को मिला के क्या बनता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो यूनिवर्सल बन गया।
शाबाश। तो यूनिवर्सल बन गया। अब इधर देखिए जरा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर इधर। अब ये शाबाश, ये यूनिवर्सल बन गया। अब आगे अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब ये किसके बराबर आएगा? नल। हाँ शाबाश, सारे 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 टूट पड़े सारे। न तमा नालो खंड तमा ता ही आयो वरी ता जा वरी। नल नल अहमद बख्श, एहसान, अली जान, इफ अहमद, गीत, जहांगीर, जवेरिया, कुलसूम, कल्पना, लाइबा, मरीना, मेहरुनिसा, मोहम्मद अली, मुर्क, पारस, सारे सारे शाबाश। सिद्रा, तिशा, उमर, सनम, गुड 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 शाबाश। नल सेट क्यों होगा बता रहा हूं। देखिए ये तो बी है ना, इंटरसेक्शन है। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए, तो बी और ए का इंटरसेक्शन नल आता है ना यार। मैंने बताया जो था सेल्स में, क्योंकि कहानी सारी सेल्स की है, कहानी सारी सेल्स की है। तो इसको आप मिटा के बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर कर सकते हैं। किसके बराबर कर सकते हैं? नल सेट के। अच्छा 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 अच्छा, मैं कहूँ कि नल सेट कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? यूनिवर्सल। नल सेट कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से नल गया, और वैसे यूनिवर्सल से कुछ जाए नहीं तो यूनिवर्सल ही बचेगा ना, यूनिवर्सल ही बचेगा, यूनिवर्सल ही आएगा। अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनिवर्सल से यूनिवर्सल गया, नल नल हाँ शाबाश, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल गया तो नल सेट बचेगा। देख रहे हैं आप लोग, हम लोग किसी चीज को, कोई एलिमेंट, कोई सारी चीजें नहीं रख रहा है, समझ आ रही है ना? नहीं रख रहे हम लोग। देख कितना जादू हो रहा है, जादू नुमा सारी चीजें हो रही है माशाल्लाह। अब इधर देखें जरा, मैं बता रहा हूँ। इनको मिटा के अगर मैं बात करूं, इनको अगर मैं मिटा के बात करूं, इनको मिटा के अगर मैं बात करूं कि भाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर बात करूं तो किसके बराबर होगा? सर नल। नल आएगा। गीत में बता रहे एमसीक्यू कैसे आते हैं। गीत एमसीक्यू तो यही आ सकते हैं कि मिसाल के सिंपल ये, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू व्हाट लिखा जा सकता है, तो नीचे आपके ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई ए यूनियन बी के, बी हो सकता है बी, सी हो सकता है ए, डी आपका हो सकता है नल सेट। नल होगा। हाँ देखिए देखिए, ए यूनियन बी क्या? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल कितना होगा भाई? नल सेट होगा। तो डी इज राइट माशाल्लाह, अच्छा याद कर लो। हाँ अच्छा 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 अच्छा, अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं याद है, अगर मैं कह दूं हाँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कह दूं तो किसके बराबर होगा? इंटरसेक्शन है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका ए हो जाएगा। हाँ शाबाश, गुड हो गया माशाल्लाह, होशियार आयो। हाँ अच्छा इधर देखिए, ये दोबारा समझाना ये वाला सीन। जी लाइबा, जी 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 देखे 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 लाइबा, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, क्या आप बता सकती हैं ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? बी के। और बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? ये ए के बराबर है। तो बी और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आवाज। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया। ऑडिबल जी, क्योंकि मेरी तरफ से ना नेटवर्क का थोड़ा आया सिग्नल, तो इस सवाल से मैं पूछ रहा हूँ। यस ऑडिबल। शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड। अब अगर मैं आगे पूछूं, देखिएगा जरा, थोड़ा इसको तकड़ा करिएगा। अगर मैं कहूं ए यूनियन बी, आप कह रहे हैं कि बराबर किसके आ रहा है? यूनिवर्सल के आ रहा है। फिर मैं इसी का ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? नल। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको पकड़िए जरा, इसको पकड़िए, किधर नहीं जाने देना। नल सेट। अगर मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका रिजल्ट बराबर है नल सेट के। नल। अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर दूं, दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो किसके बराबर आएगा? नल सेट। अच्छा अब इधर देखिए जरा, नल सेट के बराबर है। तो इसका मतलब ये है, कि ये दोनों आपस में क्या बराबर है, वो भी नल सेट आया, वो भी नल सेट। तो ए यूनियन बी कह सकता हूँ होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर किसके है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। क्या ना से
यस सर। यस सर। तो याद रखिएगा इसी को चाचा डी Yes, sir. मॉर्गन कहता है कि ये डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है। समझ आ रही है? डी मॉर्गन Yes, sir. फर्स्ट लॉ। देखिए डी मॉर्गन को कितना 2 पेजेस पे हम लोग सॉल्व किया, बड़ा जलील किया डी मॉर्गन लॉ ने हमें। Yes, sir. एलिमेंट रखे, ये किया वो किया। अब अड़े मां सच्ची बताया ना, मां पंहिंजी लाइफ में डी मॉर्गन मुख्य ॾाढो दलील किया, ॾाढो उरवारींदो मूंखे। एक अल्फाज, एक कट सट फलानी शय, यूनियन इंटरसेक्शन, मथो ही खराब थी। अब देखिए मतलब कैसे पता चला कि ये दोनों बराबर हैं? तो डी मॉर्गन कहता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अब ये डी मॉर्गन का लॉ फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ कैसे देखते हैं, इधर देखिए जरा। अगर मैं आप लोगों को देखूं कि ए इंटरसेक्शन बी, आप कहते हैं कि नल सेट है, ठीक है। अब मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल आएगा के बराबर। ऑब्वियसली होल कॉम्प्लीमेंट का, ऑब्वियसली ये अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल। अबे तगड़ा करिए इसको, देखिए अगर मैं कहूं कि ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? यूनिवर्सल के। ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर दूं, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट दे दूं तो किसके बराबर आएगा? माइक बंद है वो, माइक बंद, शाबाश, माइक बंद क्यों? नल सेट सर। तो ये नहीं नल सेट क्यों? ये ए कॉम्प्लीमेंट बी हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट ए हो गया, बी और ए का यूनियन यूनिवर्सल होगा सर। तो देखिए ये और ये बराबर है आपस में, देख लें। यस सर बराबर। तो चाचा डी मॉर्गन कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका जो होल कॉम्प्लीमेंट है ना, वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये आपका दूसरा लॉ है डी मॉर्गन का। ठीक है, अब सवाल कैसे आते हैं, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, इधर देखिए एमसीक्यूज कैसे आते हैं। अब एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन। तो डी मॉर्गन को थोड़ा एक नजर से देख लीजिएगा, भाग ना जाए। गेटिंग? यस सर। शाबाश, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, हमेशा हम तो खिलता हंसता रहो। इधर देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एक और बात कहूँ आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को कोई मसला ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इधर देखिएगा जरा। हम लोगों ने ना पावर सेट नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं थोड़ा ऑब्वियसली जहन से निकल गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पावर सेट नहीं पढ़ा है। इधर देखें, ए है, आगे मैं फिर डायग्राम पे जा रहा हूँ। ए इज इक्वल टू लेट्स से कि 1 2 3 है। देखिए सबसेट, अगर ए के सबसेट कौन कौन से निकल सकते हैं, सबसेट कौन, मतलब पहली बात यह है कि मैं ऐसे रैंडमली आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ए के सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। एक नल सेट है, नल सेट हर किसी का सबसेट होता है, याद रखिएगा। दूसरा सबसेट कौन सा है? ये सबसेट इसका है। तीसरा सबसेट कौन सा है? 2 है। चौथा सबसेट कौन सा है? 3 खुद है। 3 पांचवा सबसेट क्या है? 1,2 हो सकता है सबसेट। छठा 1,3 हो सकता है। सातवां 2,3 हो सकता है। आठवां कौन सा है? 1 2 3 खुद सबसेट है। सबसेट से मुराद क्या था, याद है ना? यस सर। अच्छा, माइक थोड़ा बंद। हितेश ता मानो थोड़ा फूकन जावाज था। चल इधर देखिएगा जरा। अब मुझे कोई बता सकता है कि भाई ये सबसेट जो हैं कितने हैं? 8 हैं। देयर आर 8 सबसेट्स। अब ये सबसेट किसी ए के हैं, सारे के सारे ए के सबसेट बने हैं। मगर याद रखिएगा, आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट्स ऑफ ए, ऐसे नहीं पूछा जाता। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए इफ एज। अब ए इज इक्वल टू 1 2 3 हो गया, तो सबसेट कितने होंगे? तो क्या आप निकालेंगे सबसेट बैठ के? नहीं सर, फार्मूला फार्मूला है 2 पावर n। देखिए 2 पावर n, तो मुझे बताएं ए में कितने नंबर हैं? 3। तो ऊपर n की जगह पे 3 रख दें तो 2 पावर 3 किसके बराबर होगा? 8। अब 8 सबसेट्स हैं। देखिए सबसेट 8 बने थे, सबसेट 8 बने ना? अब देखिए इधर देखिए, एमसीक्यू को और भी तरीके से भी आते हैं। कैसे? इफ देयर इज a set whose elements are, देखिए elements are 5, then how many, या पावर सेट ऑफ ए, मिसाल के तौर पे पावर सेट ऑफ, ऐसे लिखा जाता है, P ऑफ ए लिखा जाता है। पावर सेट ऑफ ए मतलब सबसेट। तो 5 अगर एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने होंगे? तो भाई 2 पावर 25 तो 32।
32। तो सबसेट कितने आएंगे? 32। मगर याद रखिए सबसेट में वो खुद भी है एक, वो खुद भी है। तो अगर वो प्रॉपर सबसेट का है ना, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर सबसेट से एक निकाल के 31 बचेगा। आपकी प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 31। आर यू गाइस गेटिंग? 2 power n - 1। हाँ ठीक है, एक निकाल देना तो 31 आ जाएंगे। माइक अबू बंद, माइक शाबाश। यहाँ पे 1 माइनस क्यों हुआ है? हाँ यहाँ पे 1 माइनस क्यों हुआ है? यहाँ पे 32 माइनस 1। अच्छा, माइनस इसलिए हुआ है मरीना के माइनस, देखें आपके पास मतलब कल्पना माइक बंद करें, शाबाश। आपकी तरफ से भी फूके आ रहे हैं देखें माइनस इसलिए हुआ है कि वो प्रॉपर सबसेट पूछे अगर, तो प्रॉपर सबसेट के लिए आपके पास सारे के सारे छोटे होने चाहिए सेट। तो आखिरी सेट कौन सा था? पूरे का पूरा था सेट। तो ये प्रॉपर सबसेट तो नहीं होगा ना प्रॉपर सबसेट। तो ये आप खत्म करेंगे एक, तो सबसेट कितने बचेंगे? मिसाल के तौर पर 7 थे, तो ये आपके क्या होंगे? 2 पावर 3। सर ये वीडियो किसने चलाया है? जी नहीं, किसकी आवाज आ रहा है? अब आपकी या आवाज तो, आवाज आ रहा है? अब उनकी तो आवाज अच्छी थी पर तांजी तो आवाज पूरी न थी, मसलो यो सर ये किसने चलाया है? क्या वो आवाज तो नहीं आ रही? आवाज कौन सी आ रही है? शोर किस चीज का? नहीं आ रही सर। नहीं सर, अभी नहीं, किसी कुछ की नहीं आ भी रही। कोने। नहीं है सर शोर। भी कौन है सर? शाबाश, सब कन्नन में बोलता जो कोई आया जब जानवर वगैरह हाँ ये ना क्यों ना सुना। अच्छा इधर देखिएगा, इधर है कुछ नहीं, मैं कहूँ कि है क्या? अच्छा अच्छा सर अच्छा ब्रेक खपेस। अच्छा, हाँ यार ब्रेक चाहिए आप लोगों को, फिर सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सो खपे था वरी देवता टेक 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 8 to 10 मिनट्स प्लीज। फिर हम लोग वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं। हाँ थैंक यू 8 to 10 मिनट्स ले, फिर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ये, और फिर उसके बाद वापस आते हैं। तब तक के लिए मैं भी खाना खा लूँ, आप लोग भी चाय पी लो, होता है। अच्छा इधर 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 शाबाश। अब हम लोग ना वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे। क्या डायग्राम्स? जो सेट में है। वेन डायग्राम्स, क्या वेन डायग्राम्स ये पढ़ रहे हैं हम लोग। सर डी मॉर्गन थी वायो बस। अब बस डी मॉर्गन नहीं होता, खबर पावे कि डी मॉर्गन छा है, ठीक है? शाबाश। मतलब यू मस्ट नो कि डी मॉर्गन छा है ना, बाकी वधिक में प्रूफ वगैरह मतलब हम लोगों को करना नहीं होता। अच्छा इधर देखिएगा जरा भाई, मैं ना थोड़ी 4 चीजें इधर शक्लें बनाऊंगा। इधर देखें, एक ये शक्ल बनाई मैंने, नंबर पहली शक्ल ये है। और उसके बाद दूसरी शक्ल मैं ये बना रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है नंबर तीसरी शक्ल मैं ये बना रहा हूँ, ठीक। एंड देन चौथी शक्ल मैं ये बना रहा हूँ। अब इधर देखिएगा जरा, ये ए है लेट से, और ये दूसरा बी है, ठीक है? ये ए है, ये क्या है आपका बी है, ये ए है, और ये क्या है आपका बी है, मतलब उसका भी ए बी है। इधर देखें, अब इधर देखिएगा जरा आप गौर से थोड़ा। अब what you guys are observing in these Venn diagrams, नंबर पहले की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इधर देखिए, सबसे पहले नंबर फर्स्ट में कॉमन कौन सा है? कॉमन ये बीच वाला नंबर है ना, देखिए कॉमन ये है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कहूं कि माइक बंद, अब माइक बंद, क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 है मिसाल के तौर पे, इधर दिया मैंने, और 5 भी कर रहा हूँ। एक मिनट, और मैंने ना 5 भी लगा रहा हूँ, 5, और ये इधर है। ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 3, बी आपके पास है 3 4 5। याद रखिएगा वेन डायग्राम में जरूरी नहीं है आपका वो सेल्स पे जाए, वो सेल्स सिर्फ प्रॉपर्टीज के लिए था, ठीक है? इधर देखें, अब लेट से कि मैं इधर ना इनको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, इन्हीं मतलब नंबर्स को इधर पेस्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। चलो जूम नहीं हो रहा, ठीक है? एक मिनट,
अच्छा इधर देखिएगा जरा, अब लेट से कि ए और बी ये हैं, मगर बात कुछ यूं है कि भाई ये वाला जो पार्ट है ना, देखें ये वाला पार्ट कॉमन में है। कॉमन में कैसे है, इधर 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 शाबाश, मैं बता रहा हूँ कॉमन में कैसे है। अब देखें यूनिवर्सल में कुछ और चीज है, ए में क्या क्या 1 2 3, 1 2 3 तो बी में भी है, तो 3 इधर आएगा, 4 5 इधर आएगा, ऐसे है, तो 4 5 उधर आ जाएगा। तो कॉमन में क्या आया, 3 आया, तो और 3 ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, तो आप इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। समझ आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, जो बीच वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। अब अच्छा एक मिनट इधर देखिएगा जरा, अगर मैं कहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, एक ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, देखिएगा यूनिवर्सल से बी चला जाए, यूनिवर्सल से बी चला जाए, तो सॉरी ए चला जाए, सॉरी ए चला जाए, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सल से अगर ए चला गया बी नहीं आएगा ना, जो एलिमेंट है वो बताओ, 3 4 5 3 4 आएगा, ए तो चला गया ना, 4 5 आएगा ना सिर्फ, या जी जी देखे ना, सेल्स नहीं है, मैंने सेट रखा है अपने तरीके से। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया 4 5, अब 4 5 कहाँ पे खड़े हैं, डायग्राम में देखें, 4 5 कहाँ पे खड़े हैं डायग्राम में देखें, बी में सर, बी में सर, सिर्फ ओनली बी में, ये ओनली बी कहलाता है, इसमें खड़े ओनली बी में। अब इस ओनली बी को आप क्या कह सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं। देखें अब मैं बताऊं, ए कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट क्या आया 4 5, और इसी ए कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4 5 ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बी में 3 4 5 है और ए कॉम्प्लीमेंट में 4 5 है, तो बी और ए कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन आएगा वो कौन सा है, वही 3 4 5 मतलब सॉरी 4 5 है, 4 5 उसी में आ गया। 4 5 सर। अब मैं सारा मिटा रहा हूँ, एक मिनट, मैं थोड़ा ना इसको बड़ा बना दूं, थोड़ा वो मुश्किल हो रही है, एक मिनट। अब देखिए जरा, मैंने ना ऐसे बनाना है इसको, डन। देखें अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ए कॉमन इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये है ये बी, इस वाले पार्ट को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कहेंगे। तो इस वाले पार्ट को आप लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों देखें, क्योंकि इसमें से पूरा चला जाएगा आपका, किसमें से, अब इधर देखिए, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। इसमें से अगर पूरा, इसमें से पूरा क्या जाएगा, ये पूरा ए आपका चला जाएगा, पूरा अगर ए चला गया तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला बचेगा ना। इसलिए आप ए कॉम्प्लीमेंट करके, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, ये पूरा ए का ए गया, जो बच गया उसको बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका रिजल्ट सिर्फ ये आएगा, जो कि अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी तो गया पूरा, बी अगर पूरा गया तो बचेगा क्या, ये वाला ए इंटरसेक्शन ए, ये वाला पार्ट बचेगा। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे, अगर मैं आप लोगों से कहूं इसको छोड़ के, सॉरी इधर देखें, अगर मैं आप लोगों से कहूं इसको खत्म करके मैं कहूं कि भाई आप शेड करें, लेट से शेड करें, किसको शेड करना है, शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी को। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये वाला है, तो इसको शेड करेंगे आप, सेंटर, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला है, तो इसको शेड करना है, सिंपल सा यही बात है इसकी। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि भाई नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को शेड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को शेड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये है, राइट, ठीक। अच्छा अगर मैं कहूं कि नहीं ए कॉम्प्लीमेंट ना करो, मैं कहता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, लेफ्ट वन, तो फिर कौन सा होगा, क्योंकि बी पूरा चला जाएगा तो ये आ जाएगा। अच्छा याद रखिए, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअल इसको समझें और माइक बंद कर दें, ठीक है।
तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली बी तो चला गया तो ए आ गया, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो फिर क्या आएगा, ए और बी दोनों गए, ए और बी दोनों गए। जब ए और सर बी कुछ दोनों नहीं जाएंगे होगा। ना तो ये बाहर वाला पार्ट बचेगा, ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा या ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ए यूनियन बी, ए और बी तो यूनियन हो गया ना, यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा ए बी चला गया, बचेगा क्या, बाहर वाला। गेटिंग? अच्छा एक मिनट, Yes, मैं sir. इसको ना जी सर। मैं एक बार सारे को रिमूव कर दूं, फिर थोड़े थोड़े मतलब आप लोगों को ना क्वेश्चन टाइप का भी देता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि शेड करो ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को शेड करना है, तो ये पूरे का पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी ही शेड होगा। सही है, समझ आ रही है? यस सर। ये ए यूनियन बी शेड होगा तो ये पूरे का पूरा ए यूनियन बी शेड होगा। ठीक, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट जरा रुकिए। अच्छा अगर ये मैं इसको सारे को मिटा के एक और लिखता हूं, इधर ड्रॉ करता हूं, यूं किया मैंने, यूं किया, ठीक। मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी को आप शेड करो, जी सर किसी को भी नहीं करे। जी सर सेंटर। नन ऑफ दीज करेंगे, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट का याद है, डिसजॉइंट का कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं कॉमन होता। है नहीं, तो कॉमन नहीं है तो आप शेड ही नहीं करेंगे। देखें मिसाल के तौर पे आपके पास ना सवाल ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शोज ए इंटरसेक्शन डज नॉट शो, मतलब डज नॉट हैव ए इंटरसेक्शन, डज नॉट हैव ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन नहीं है। तो एक ये आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है लेट से, कि तीसरा आपका ये आ सकता है लेट से, और चौथा आपका मिसाल के तौर पे ये आ सकता है। तो कौन सा है चौथे वाला? फोर सर, फोर। शाबाश शाबाश, गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह। अब इधर देखिएगा जरा, और इसका यूनियन क्या होगा फिर, ऑब्वियसली ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी अगर शेड करना हो ना तो दोनों को शेड करना होगा, बस ऐसे शेड करना है, ठीक है, शाबाश। अब अगर मैं आप लोगों से एक और तकलीफ कर रहा हूं कि वो कौन सी, इधर देखिए कि वो कौन सी, अब वो तुम्हारी हेड आए ना, दिस जो शाबाश, इधर देखिए जरा, लुक, लेट से कि मैं कहता हूं कि ये ए है, ऊपर वाला बी है, तो मुझे कोई बताएगा कौन सा सही होगा? देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, डी नंबर, बी इज प्रॉपर सबसेट, हाँ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ऊपर वाला ये प्रॉपर है। कौन सा सही है? हो सकता है 2 भी सही हो, 4 भी सही हो। सी सर, सी। हाँ सी लग रहा है। सी सर। सी ए सबसेट ऑफ बी। देखे यही तो कंसेप्ट है ना, यही कंसेप्ट है। इधर देखियो, क्या ए देखें, ये पूरा बी है, तो मैं क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया मैंने, इधर ये क्या है, पूरे का पूरा ऊपर ए है, मतलब बी है, पूरा क्या है, बी है। अगर ये पूरा बी है ना, पूरा देखिए ये वाला बी है, ये ए किस में आ रहा है, अंदर आ रहा है, बी के अंदर, ए क्या आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। अगर ए बी के अंदर आ रहा है, ऑब्वियसली ये तो छोटा है, अगर ये छोटा है तो ऑब्वियसली बी का क्या है, सुपर सेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट है बी का, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मगर ये सबसेट भी है ना, बी का सबसेट भी है। मगर याद रखिएगा आप लोगों ने इस कंडीशन में सबसेट का कहना होगा। इट कैन बी पॉसिबल कि बी के अंदर कुछ और ना हो, वही बी बराबर हो ए के, ये भी हो सकता है, मगर ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट क्यों है? प्रॉपर इसलिए कि इसके अंदर आ गया ना, जकड़ गया है। लेट्स से कि 1 है, ये 2 है, 3 है, देखें 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख रहा हूँ, देखें 1 2 3 4 5। देखें अब ए में कौन कौन से हैं, 4 5।
तो बी में कौन कौन से हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सर। और 4 5 भी बी में आएगा ना, क्योंकि ए बी के अंदर है। जी सर। हाँ यस सर। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों के जी एक मिनट मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है पूरी, लेट से इधर बिल्डिंग है भाई, यहाँ पे लेट से क्या हो गया, एक मिनट लेट से ये पूरी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये इसका दरवाजा है, ठीक है ना। आप इधर से जा रहे हैं और आपको कहा गया कि इसके सारे ना स्कूल में जितने भी, ये कोई स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल में जितने भी अगर बंदे हैं वो गिन के दिखाओ। लेट से कि एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, दूसरा कमरा इधर बना हुआ है, ठीक है, ये इधर यूं बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ऊपर यूं नहीं है मगर बने हुए हैं, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में जितने बंदे हैं आप वो काउंट करेंगे ना, वो काउंट करेंगे, मगर बात ये है कि एक कमरों में है, दूसरे इधर है, छुड़ाग, ठीक है बंदे दूसरे इधर है और कमरों में है, मगर आप क्या करेंगे, क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो कमरों वाले बंदे हैं वो भी बिल्डिंग में हैं और ये जो 1 2 3 4 हैं ये भी बिल्डिंग में हैं? यस सर। तो बिल्डिंग में तो है ना, तो यही है कि ये अंदर कमरा है ऐसा समझे। तो अगर 1 2 3 बाहर भी है तो ये अंदर वाले भी बाहर वाली के भी आ रहे हैं। सर समझ आ गया। शाबाश, गुड हो गया वो। जी जी आपने जो पहले समझाया था ए द प्रॉपर सेट ऑफ बी, जी आंसर कौन सा सही, ए या सी? ए और सी दोनों हो सकते हैं ना। देखिए अंदर आ गया ना तो प्रॉपर सबसेट भी तो होगा ना, 1 2 3 4 5 है। अब बी के पास 1 2 3 4 5 है मगर ए के पास 4 5 है, तो 4 5 क्या प्रॉपर सबसेट भी तो हो गया। अब ये सबसेट भी तो होगा ना क्योंकि छोटा है। हाँ मतलब प्रॉपर सबसेट छोटा होगा, स्मॉलर है मतलब लेस एलिमेंट है, और सबसेट इसलिए होगा कि पूरे के पूरे एलिमेंट उसमें है। गेटिंग माय पॉइंट? सर जी ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, ए सबसेट बी, प्रॉपर सबसेट का थोड़ा समझ नहीं आया। कल्पना प्रॉपर सबसेट मुझे ये सिर्फ बता दें कि ए में कितने एलिमेंट हैं? 4 5। बी में बताएं जरा। 1 2 3। एक मिनट, मैं किससे पूछ रहा हूँ? तो होम आई एम आस्किंग ना करें, शाबाश। बी में 1 2 3 भी है मगर 4 5 भी है क्योंकि ये ए बी के अंदर खड़ा है ना। यस सर। अब देखिए बी में ये है तो ए में क्या है 4 5। मुझे बताएं क्या ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का? प्रॉपर है ना, प्रॉपर से मुराद है छोटा का होना ना। जी सर। प्रॉपर सबसेट भी हुआ और सबसेट भी तो हुआ ना क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट उसी में हैं। गेटिंग? यस सर। शाबाश, गुड हो गया। तो माइक सॉरी ऑफ कर दें, शाबाश, माइक ऑफ कर दें। आपकी तरफ सर बी को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं हम? नहीं अब वो नहीं यूनिवर्सल ऐसे नहीं कहेंगे ना, तो ये सिर्फ दो सेट्स हैं, यूनिवर्सल आपका बाहर आता है। मतलब बी में भी तो आ गया ना। बी में आ गया तो अलग बात है ना, ए के सारे बी में आ सकते हैं, वो सबसेट अलग हो सकते हैं, मगर यूनिवर्सल से मुराद होता है अंडर कंसीडरेशन। अंडर कंसीडरेशन तो अभी यूनिवर्सल है नहीं क्योंकि यूनिवर्सल से पला नहीं पड़ा है ना हमारा। ठीक है, शाबाश जी। अब सर बस सेट जेकर इक्वल हुजन त पोइ इम्प्रॉपर सेट हूंदो न। हाँ तो वो सबसेट हूंदो फाद स्टार्टिंग में नहीं थे आप? स्टार्टिंग में सर था पर थोड़ा समझ में नहीं आया था ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ अब हाँ वही है जो आप कह रहे हैं ना, ऐसा ही है। ठीक है जी सर। शाबाश, गुड। तो गाइस आज का ये सेट का कहानी हुई पूरी। अब हमारे पास फिजिकल में क्या हुआ है आज? रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हुआ है फिजिकल में। क्या रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हुआ है फिजिकल में। तो ये सेट की जो मैं आप लोगों को आज वर्कशीट भेज रहा हूँ, ये थोड़ी लंबी चौड़ी वर्कशीट है, प्लीज सेट की वर्कशीट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप लोगों को संडे की क्लास भी मैं लूंगा इंशाल्लाह से, ठीक है? तो संडे की क्लास भी मैं आप लोगों से नहीं छोड़ूंगा। और आज सेट माशाल्लाह से शुक्र है आज पूरा हो गया है, और कल रेशियो प्रोपोर्शन पूरा करके फिर इंशाल्लाह संडे को हम लोगों ने परसेंटेज भी पढ़ना है। डन? परसेंटेज भी पढ़ना है। तव्हां चओ पिया कोई तव्हां ॾींहं रखंदव जंहिंमें डाउट्स वग़ैरह क्लियर थींदा? अच्छा डाउट्स जे लाइ सर तव्हां चओ जेको ॾींहुं रखबो
जी जी वो जी नरक होता होना चाहिए। जी 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 जी। वर्कशीट में कोई डाउट्स हैं? यस सर, जी सर, दोनों 2-3 डाउट है सर। शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि गाइस कल क्या संडे 30 वाले मिनट, दिन कर ले सर। चलिए संडा संडा भी सही है, संडा ठीक है ना? संडे यस सही है सर। ओके 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 ओके, ये सही है, संडे सही है। संडे को हम लोग डाउट्स आधा घंटा घंटा पूरा डाउट्स पे जाएंगे, फिर हम लोग अपनी आगे कहानी बढ़ाएंगे, ठीक है? संडे ते सुबह जो रखियो न क्लास। अब वो डिसी बता दे को मसलो कौन है, वो डिसाइड सुबह कर ला, सुबह आए ना सैटरडे आए। ओके शाबाश। तो गाइस आज मुझे ओके। थोड़ा कमेंट्स में बता दें कि आज सेट्स का कैसे क्लियर हुआ आप लोगों का, क्या क्या क्लास वाज बेटर, क्लास का एक्सपीरियंस अच्छा था या नहीं था, मुझे थोड़ा बता देंगे आप सर लोग? मोर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। मोर देन एक्सपेक्टेशन सर। थैंक यू थैंक यू। कोई और? चैट चैट पे आ जाए ज्यादातर, चैट पे। शाबाश, मैं थोड़ा ओके। स्क्रीनशॉट भी निकालता हूँ ना, तो उस हवाले से जरूर होता है। शाबाश, थैंक यू, माशाल्लाह। सो थैंक यू तिशा, सिद्रा, सनम, थैंक यू। ठीक अली जान, शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फहद को आज थोड़ा मजा नहीं आया, छो अब तव्हांखे भला सफ़ा माना अहिड़ो माहौल सफ़ा माना ख़ामोश वारो पसंद आया? थैंक यू सो मच। ऐं आवाज़ तव्हांजो अॼु कटिजे वियो, अलाए छो नेट स्लो ई अलाए छा तव्हां वटि। अरे अब पोइ कंहिं चाढ़ी चाढ़ी ते वञी करे या वण ते वेही करे क्लास वठो, ठीक है? नेट तव्हांजी स्लो हुई। ना वो मुंहिंजी क्लास नेट सही हुई। अच्छा साईं, चलो शाबाश, इहो रिपीट कंदासीं। सर एक थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, जी एक जी क्वेश्चन है सर। जी जी सर आपने रिसेंटली कहा था कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जी इज इक्वल्स टू नल सेट। जी लेकिन सर अगर हम फॉर एग्जांपल, वो तो इस सिचुएशन में हुआ ना कि अगर उन्होंने सिर्फ हमें ए और बी के सेट दिए हुए, अगर जी फॉर एग्जांपल उन्होंने ए के भी सेट दिए हुए, बी के भी सेट दिए हुए और सी के भी सेट दिए हुए और यूनिवर्सल हुआ, तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे, मतलब उनके एलिमेंट्स जो हैं वो मिलाकर जब हम होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यूनिवर्सल से माइनस करेंगे ए और बी के नंबर्स, तो तो फिर फिर सी सी मिलेगा। के तो बच रहे हैं, सी बच रहे हैं हमें तो कि आपको सी एलिमेंट। मिलेगा, मगर वो गुड गुड क्वेश्चन माशाल्लाह। तो सर मगर इस बात यह है, सिचुएशन में मगर बात यह है ए कि यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नल सेट तो ना हुआ ना। लाइबा 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 लाइबा, मगर बात यह है कि ऊपर आपको कंडीशन देंगे, इफ देयर आर 3 सेट्स अगर कहें, अगर तो जब 3 सेट्स कहेंगे ना, तो अगर 3 सेट्स नहीं कहेंगे आपको, तो फिर आप समझ जाइए कि देयर आर 2 सेट्स ओनली। गेटिंग? ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। शाबाश, गुड हो गया। तो ये कंडीशन आप लोग दे सकते हैं वो ना। सो गाइस माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे, यू गाइस आर वंडरफुल। एंड आज की क्लास मुझे खुद को भी बड़ा मजा आया आप लोगों को पढ़ाते हुए, मुझे खुद को भी ऑब्वियसली मतलब इंटरटेनिंग, ऑब्वियसली मैं तो हर क्लास में इंटरटेनिंग ही चलता हूँ माशाल्लाह से। और उसके बाद ये है कि लर्निंग। जी अबू, वेंदे वेंदे शायरी चई वञो हिकिड़ी। अड़े न कर, मोटिवेशन ॾींदा हिकिड़े चलो वेंदे ठीक वेंदे है, हिकिड़ी शायरी। चलो ठीक है हिकिड़ो मिनट हिकिड़ी भला थी मां वञे। ॾिसां का शायरी, हिकिड़ो मिनट हाँ। साईं सुठे जी वारी। जी सर। अब हे कमर अब्बास की शायरी थव, क्या कमाल की शायरी है, मतलब वो आप लोगों को बूस्ट करने की शायरी है। एसटीएचपी को याद करके ये शायरी देखिएगा, ठीक है? अच्छा, इरशाद इरशाद सर। कह रहे कि जहां सारे हवा बनने की कोशिश कर रहे थे, हम वहां भी दिया बनने की कोशिश कर रहे थे। दिया मना दियो, ठीक? मतलब हवा बनने की कोशिश, मतलब कि लोग हवा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम दिया बनने की। कि जहां सारे हवा बनने की कोशिश कर रहे थे, वहां भी हम दिया बनने की कोशिश कर रहे थे। हमें जोर तसव्वुर भी गंवाना पड़ गया, हम तसव्वुर में खुदा बनने की कोशिश कर रहे थे। जमीन पर आ गिरे जब आसमान से ख्वाब मेरे, जमीन पर आ गिरे जब आसमान से ख्वाब मेरे, जमीन ने पूछा क्या बनने की कोशिश कर रहे थे। हमें दुश्वारियों में मुस्कुराने की तलब थी, हमें दुश्वारियों में मुस्कुराने की तलब थी, हम एक तस्वीर सा बनने की कोशिश कर रहे थे। शाबाश गाइस। तो ऑलवेज ऑलवेज बी हम्बल, याद रखिएगा। और
एक बात हमेशा याद रख लें कि मेहनत को ना छोड़िएगा, कंसिस्टेंसी को ना छोड़िएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे उम्मीदें रखे हुए होते हैं, मगर आपको पता नहीं होता। सोसाइटी में भले लोग उम्मीद ना भी रखें, मगर आपकी थोड़ी सी मेहनत जो है ना आपकी सोसाइटी को आगे लेके आ सकती है, मगर यू हैव टू पुट योरसेल्फ फॉरवर्ड। ठीक है, कुएं में पड़े मेंढकों की तरह अगर हम लोग रहेंगे मिसाल के तौर पे एक दूसरे के आसरे, तो नहीं निकल सकते ना हम लोग। डन। सो बात यह है कि एक को तो निकलना पड़ेगा, दूसरी रस्सी फेंके। तो याद रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ फॉरवर्ड। आपको आगे आना है। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, इवन आपकी खुद के खुद के साथ भी एक्सपेक्टेशंस है कि यू हैव टू बी फॉरवर्ड। अगर आप खुद को आगे नहीं देखना चाहते तो बस बिस्मिल्लाह, चलो ठीक है, क्लास से सुबह का माना तो बटा था, बस सही है। खुद को आगे दिखाएं यार, हमेशा आगे थोड़ी मेहनत करें, ट्रस्टवर्दीनेस हो, सच्चाई दिखाएं लोगों को, थोड़ा इंशाल्लाह लोगों के साथ अच्छाई और भलाई के साथ चले। लोगों को कभी नेगेटिव चीजें, लोगों को मौका ही ना दें कि वो आपको कुछ कहें। एक चीज हमेशा मैं आप लोगों को नसीहत भी करना चाहूंगा, याद रखिएगा जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपको सही लगती हैं। जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आपको सही लगती होंगी, मगर लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, हो सकता है वो गलत हो, आप गलत कर रहे हो, उसी बेस पे आप लोग रिश्ते खराब कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रदर के साथ आप लोग मसले कर देते हैं, मतलब ऐसा ऑब्वियसली होता है, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, अम्मी अब्बू के साथ भी आपको चीज सही लग रही होती है, फ्रेंड्स के साथ भी, मगर वो चीज गलत होती है और आपको पता नहीं होता, और आप समझ रहे थे कि मैं सही हूं तो मैं सही ही हूँ। समझ आ रही है? इस चीज को जब आप लोग थोड़ा खत्म करेंगे ना, आई कैन श्योरली से कि यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेट इट गो यार, मसलों को हल करने की कोशिश करें, मसलों को बढ़ाने की कोशिश ना करें। लोगों को थोड़ा स्पेस दें, आपको सुने, आप लोगों को सुने, थोड़ा स्पेस दें। तो इस हवाले से ना आप खुद को बूस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग खुद को फॉरवर्ड पे रखें, थोड़ा आगे रखें, इंशाल्लाह यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। और इवनली जब आप कुछ करना चाह रहे होते हैं तो खुदा भी आपके लिए रास्ते ओपन करता है। भाई रास्तों में कांटे तो आएंगे ना, जंग मथे करे खालिया बजो हैं, कांटे आएंगे तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने लेग्स ऊपर करके चला जाना है। तो भाई वो लेग्स ऊपर करने की तकलीफ नहीं होती हमसे, वही तो तकलीफ करनी है हम लोगों ने। सिर्फ आने दे कांटों को यार, खैर है, जंप लगा सकते हैं हम लोग, बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो बस ये है कि जो गलती आपको पता हो ना कि ये गलती है, वो गलती भी ना करिए। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जहाँ पे लगे कि आपको गलती है, ये गलत काम है, वो नहीं करना है। एक बात होती है कि आपको पता नहीं होता, आप समझ रहे मैं सही हूँ, वो सही काम है, वो गलत होता है। दूसरी बात ये सबसे खतरनाक होता है, आप गलती को पता है फिर भी गलती कर लें तो आपके लिए मसले पैदा हो सकते हैं। वो चीजें फिर क्या होता है कि फिर वही चीजें जो कि बस अल्लाह जा फकीर है, लकीर जा फकीर जी चाहूँ। तो याद रखिएगा, हमेशा खुद को थोड़ा ऑनेस्ट बनाएं। ओए कोई मसला नहीं है, खैर है, निभाने वाले बन जाएं, दोस्तों के साथ निभाने वाले बन जाएं, लोगों को मुश्किलातों में थोड़ा देख लें उनको, तो फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होना। मुश्किलातों में साथ दें इंशाल्लाह लोगों का, फिर देखेंगे लोग कैसे नहीं आपके साथ आते। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज बी देयर, बस हंसते रहें। मेरी हमेशा दुआ यही होती है, लास्ट में यही कहता हूँ आप लोगों को, बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दें। कोशिश करें कि हमेशा हर किसी के साथ अच्छा चलने की कोशिश करें, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें, थोड़ा सब्र के साथ करना सीखें, मतलब चलें। और फिर जो है ज़रूरी है कि शुक्रिया भी ज़रूरी है खुदा का, ठीक है। तो खुदा का जिस कंडीशन में भी है, खुदा का ज़रूर शुक्रिया अदा करें, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में साथ है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, थैंक यू।